आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। मगध और अंग आधुनिक बिहार और उसके आसपास के प्राचीन राज्यों के बीच एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी, जिसे त्रिकूट कहा जाता था। इस पर्वत पर एक छोटी अत्यंत तेजस्वी कन्या रहती थी, जिसका नाम अंगिरा था। अंगिरा न तो किसी ऋषि की पुत्री थी, न ही किसी राजा की। वह स्वयं को सूर्यदेव की मानस पुत्री मानती थी, जिसे छठी मैया ने त्रिकूट की पवित्रता बनाए रखने के लिए धरती पर भेजा था। अंगिरा के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह केवल सूर्य की ऊष्मा और किरणों से ही अपनी ऊर्जा प्राप्त करती थी, और उसके स्पर्श मात्र से मुरझाए हुए पौधे फिर से हरे हो जाते थे। लेकिन अंगिरा को इस बात का दुख था कि त्रिकूट के नीचे बसे गांव के लोग आपस में ईर्ष्या और अविश्वास से भरे हुए थे। उनके हृदय में प्रेम और सामंजस्य की कमी थी। एक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जब छठ महापर्व का समय आया, तो अंगिरा ने निश्चय किया कि वह इस पर्व का उपयोग गांव वालों के हृदय को शुद्ध करने के लिए करेगी। उसने गांव के मुखिया से कहा, मैं छठ व्रत रखूंगी, लेकिन मेरी पूजा की विधि अलग होगी। यह व्रत 3 संकल्पों पर आधारित होगा और आप सभी को इसमें मेरी मदद करनी होगी। अंगिरा के 3 संकल्प थे। तारांकन शुद्धि का संकल्प, नहाय खाए सभी लोग अपने घरों की सफाई के साथ साथ अपने मन में किसी दूसरे के प्रति रखे गए द्वेष को त्यागेंगे। तारांकन समर्पण का संकल्प, खरना संध्या अर्घ्य पर्व के प्रसाद में कोई भी व्यक्ति अपने खेत या घर की उपज का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा नहीं देगा, बल्कि वह उस व्यक्ति की उपज का उपयोग करेगा जिससे उसकी सबसे अधिक अनबन है। यह एक दूसरे पर विश्वास का प्रतीक होगा। तारांकन विश्वास का संकल्प, उषा अर्घ्य सूर्योदय के समय सभी व्रतधारी गंगा के जल में खड़े होकर अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े शत्रु के स्वास्थ्य और सुख के लिए प्रार्थना करेंगे। गांव वालों को ये कठिन लगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रसाद दुश्मन के घर से लाना और उसके लिए प्रार्थना करना, ये तो छठ की सामान्य भक्ति से परे था। लेकिन अंगिरा का तेज ऐसा था कि कोई उसे मना नहीं कर सका। नहाय खाए के दिन लोगों ने भारी मन से एक दूसरे के द्वेष को त्यागने की कोशिश की। खरना के दिन जब पड़ोसियों ने मजबूरी में एक दूसरे के खेत से फल और अनाज लिया, तो उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे शत्रु मानते थे, उसकी उपज तो कितनी मधुर और शुद्ध थी। इस प्रक्रिया में बरसों की दूरी थोड़ी कम हुई, और फिर आई षष्ठी की शाम। संध्या अर्घ्य के लिए जब सब गंगा तट पर खड़े हुए, तो अंगिरा ने जोर से घोषणा की, अब उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसके लिए आज आपका हृदय प्रार्थना करेगा। उद्धरण चिन्ह। लोगों ने कांपते होठों से अपने पड़ोसियों के नाम फुसफुसाए। जब उन्होंने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, तो उनके मन में पहली बार अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए ईर्ष्या नहीं, बल्कि करुणा का भाव जागा। उन्हें लगा कि छठ मैया ने उनके हृदय की गांठें खोल दी हैं। अगले दिन सप्तमी को जब उषा अर्घ्य का समय आया, तो अंगिरा ने उगते सूर्य को देखते हुए अपना स्वयं का संकल्प पूरा किया। उसने सभी गांव वालों के लिए एक साथ प्रेम और सद्भाव का आशीर्वाद मांगा। जब पूजा समाप्त हुई, तो गांव वाले एक दूसरे को गले मिले। वर्षों का अविश्वास और द्वेष जो सूर्य की अनुपस्थिति में पनपा था, अब सूर्य की पहली किरण और साझा संकल्प की गर्मी से पिघल चुका था। उस दिन के बाद त्रिकूट के नीचे बसे उस गांव में ये परंपरा बन गई कि छठ पर्व पर प्रसाद हमेशा उस पड़ोसी के खेत से लिया जाता था जिससे रिश्ते सुधारे जाने की जरूरत हो। और सूर्यपुत्री अंगिरा ने ये स्थापित किया कि छठ पर्व केवल प्रकृति की पूजा नहीं है, बल्कि यह मानव संबंधों के नवीनीकरण और सामूहिक सद्भाव के लिए किया गया सबसे पवित्र और कठिन व्रत है। सच्ची भक्ति वही है जो पहले अपने हृदय से अंधेरा मिटाए, तभी सूर्य का प्रकाश जीवन में प्रवेश करता है। गांव वालों के हृदय से द्वेष समाप्त हो गया, लेकिन अब एक और समस्या ने जन्म लिया। त्रिकूट पर्वत श्रृंखला के कारण मगध और अंग राज्य के बीच एक प्राकृतिक दीवार थी। दोनों राज्यों के गांवों के बीच व्यापार और विवाह संबंध लगभग न के बराबर थे। एक गांव की समृद्धि दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखती थी। छठ का पर्व तो दोनों मनाते थे, पर अलग अलग घाटों पर, और मन में एक अनकहा हम और वे का भाव था। अगले वर्ष जब छठ का समय निकट आया, तो युवा राजा आदित्य विक्रम, जिसकी कहानी हमने पहले सुनी, स्वयं त्रिकूट पर्वत के पास पहुंचे। उन्होंने अंगिरा को खोजा और उनसे निवेदन किया, हे सूर्यपुत्री, आपने गांव के लोगों के मन को जो अड़ा, पर क्या आप 2 राज्यों को जोड़ सकती हैं? मगध और अंग के बीच की ये दूरी केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि भावनाओं की है।
अंगिरा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, छठ मैया का आशीर्वाद सीमाएं नहीं देखता। इस बार छठ का संकल्प प्रेम का सेतु बनाएगा। अंगिरा ने इस बार चौथा और अंतिम संकल्प लिया, जिसे उसने समेकन का संकल्प नाम दिया। 4. समेकन का संकल्प 2 घाटों का मिलन। षष्ठी के दिन संध्या अर्घ्य के लिए मगध और अंग के सभी व्रतधारी अपने अपने पारंपरिक घाटों पर नहीं जाएंगे। इसके बजाय वे सब मिलकर त्रिकूट पर्वत के ठीक बीच में, जहां से गंगा की एक सहायक धारा निकलती थी, एक नया मध्य घाट बनाएंगे। ये घाट साधारण नहीं होगा। अंगिरा ने आदेश दिया कि मगध के लोग छठ के लिए उपयोग होने वाली मिट्टी की मूर्तियां और दीप लाएंगे, और अंग के लोग पूजा में लगने वाले फल, ठेकुआ और प्रसाद। दोनों राज्यों के लोग चौंक गए। सदियों की दुश्मनी को एक क्षण में तोड़ना आसान नहीं था। दोनों पक्षों के वृद्धों ने विरोध किया, हमारे पूर्वज यहाँ पूजा करते आए हैं। दूसरे राज्य के लोगों के साथ प्रसाद बांटना अपशकुन होगा। उद्धरण चिन्ह। पर अंगिरा अटल थी। उसने कहा, छठी मैया और सूर्य देव की शक्ति केवल पवित्रता देखती है, राज्य की मुहर नहीं। यदि आप एक दूसरे के प्रसाद को स्वीकार नहीं कर सकते तो आपका व्रत अधूरा है। राजा आदित्य विक्रम और अंग के राजा दोनों ने अंगिरा पर विश्वास किया और अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि वे मध्य घाट के निर्माण में सहयोग करें। षष्ठी की शाम आई। हजारों व्रतधारी मगध और अंग के पहली बार एक ही घाट पर एकत्र हुए। मगध की मिट्टी की कलाकृतियां अंग के फलों के ढेर के बगल में सजी थी। जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और अर्घ्य दिया जा रहा था, तभी एक अद्भुत घटना हुई। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर, जहां अंगिरा वर्षों तक रही थी, अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। यह प्रकाश घाट की ओर आया और सभी व्रतधारियों के अर्घ्य के जल पर पड़ा। उस प्रकाश के स्पर्श से हर किसी के हाथ में रखा ठेकुआ या फल 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। एक हिस्सा व्रती के प्रसाद के लिए और दूसरा हिस्सा स्वयं ही नदी में गिर गया, मानो छठी मैया ने स्वयं प्रसाद का एक अंश स्वीकार कर लिया हो। ये देखकर सभी स्तब्ध रह गए। अंगिरा ने दोनों राज्यों के राजाओं को बुलाया और कहा, सूर्य देव और छठी मैया ने इस विभाजन को स्वीकार किया, अब आप भी करें। दोनों राजाओं ने एक दूसरे के राज्य से आए प्रसाद का आदान प्रदान किया। प्रसाद में बंटवारा नहीं, बल्कि एकता का स्वाद था। उसी क्षण नदी का सूखा किनारा, जिस पर वे खड़े थे, अचानक हरियाली से भर उठा। यह इस बात का प्रतीक था कि जब मनुष्य का मन मिलता है तो प्रकृति भी प्रसन्न होती है। उस दिन के बाद मगध और अंग राज्य ने छठ पर्व को सद्भावना का सेतु पर्व घोषित किया। वे हर वर्ष मिलकर मध्य घाट पर पूजा करने लगे, जिसने 2 राज्यों के बीच की वैमनस्य की दीवार को प्रेम और विश्वास के पुल में बदल दिया। अंगिरा ने अंततः ये सिद्ध कर दिया कि छठ पर्व का वास्तविक फल भौतिक लाभ नहीं है, बल्कि मानव हृदय में प्रेम, विश्वास और एकता की स्थापना करना है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश किसी सीमा को नहीं जानता। सद्भावना का सेतु पर्व स्थापित होने के कई वर्ष बाद मगध और अंग के बीच व्यापार और खुशहाली चरम पर थी। सूर्यपुत्री अंगिरा अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज और संकल्प की शक्ति समय के साथ और बढ़ गई थी। उन्होंने अपना जीवन 2 राज्यों को जोड़ने और मानव हृदय को शुद्ध करने में समर्पित कर दिया था। राजा आदित्य विक्रम, जो अब एक परिपक्व और ज्ञानी शासक थे, एक सुबह अंगिरा के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि अंगिरा एक गहरी तपस्या में लीन है और उनके चारों ओर का वातावरण एक असामान्य स्वर्णिम शांति से भरा हुआ है। राजा ने विनम्रता से कहा, हे देवी अंगिरा, आपने हमें सद्भाव का रास्ता दिखाया। आपने छठ पर्व को केवल एक व्यक्तिगत कामना का व्रत नहीं, बल्कि सामूहिक एकता का महायज्ञ बना दिया। अब आप क्या संकल्प ले रहे हैं? बड़ी ई है। अंगिरा ने अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज अब एक हल्की लेकिन अत्यंत मधुर प्रतिध्वनि थी, महाराज, मैंने मनुष्य और मनुष्य को जोड़ दिया और 2 राज्यों को मिला दिया। अब मेरा अंतिम संकल्प स्वयं सूर्य देव के प्रति है। वह कुछ क्षण रुकी और फिर बोली, मेरा अंतिम संकल्प है अखंड ज्योति का संकल्प। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस शरीर को किसी नदी या भूमि में नहीं, बल्कि सीधे सूर्य की पहली किरण में विलीन कर दिया जाए। मेरा शरीर प्रकृति की उस शक्ति में समा जाए जिसने मुझे बनाया है। यह एक अभूतपूर्व और अकल्पनीय मांग थी। किसी भी मनुष्य का शरीर सीधा सूर्य की ऊर्जा में कैसे विलीन हो सकता है? राजा असमंजस में थे, लेकिन अंगिरा के चेहरे पर उन्होंने जीवन की अंतिम सत्यता और शांति देखी। उन्होंने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। कार्तिक शुक्ल षष्ठी का दिन आया।
इस बार छठ का अनुष्ठान मध्य घाट पर हुआ, लेकिन इसमें अंगिरा स्वयं व्रतधारी नहीं थी, बल्कि वह केंद्र बिंदु थी। राजा आदित्य विक्रम ने अंगिरा को सम्मान पूर्वक एक ऊंचे गंगा की मिट्टी के बने आसन पर बिठाया। हजारों लोग घाट पर थे, सभी शांत और स्तब्ध, इस असाधारण क्षण के गवाह बनने के लिए। जब संध्या अर्घ्य दिया गया, तब अंगिरा ने आंखें बंद करके एक अंतिम प्रार्थना की। इस बार कोई मूर्ति नहीं थी, कोई प्रसाद नहीं था, बस शुद्ध मन और आत्मा का समर्पण था। अगले दिन सप्तमी की सुबह जब सूर्योदय होने वाला था, तो वातावरण शांत, शीतल और गहन प्रतीक्षा से भरा हुआ था। जैसे ही सूर्य का ऊपरी किनारा क्षितिज से उभरा, उसकी पहली लाल नारंगी किरण सीधी अंगिरा के आसन पर पड़ी। और फिर वह चमत्कार हुआ जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। जैसे ही किरण ने अंगिरा को छुआ, उनका शरीर जलने या भस्म होने के बजाय धीरे धीरे शुद्ध प्रकाश में बदलने लगा। उनका वस्त्र, उनकी काया, उनकी संपूर्ण भौतिक उपस्थिति, सब कुछ स्वर्णिम ऊर्जा के कणों में विघटित हो रहा था। ये प्रक्रिया शांत थी, पीड़ा रहित थी और इतनी तेजस्वी थी कि लोग अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। जब लोगों ने अपनी आंखें खोली, तो आसन खाली था। वहां न कोई राख थी, न कोई अवशेष, बस गंगा की मिट्टी थी जो अब अंगिरा की ऊर्जा से दमक रही थी। सूर्य की वह पहली किरण, जिसने अंगिरा को अपने में मिला लिया था, अब सामान्य किरण नहीं थी। उस किरण में एक असाधारण सुनहरी चमक थी, जिसे सभी ने महसूस किया। राजा आदित्य विक्रम ने उसी क्षण घोषणा की, देवी अंगिरा चली नहीं गई है। उन्होंने अपने आप को सूर्य देव में विलीन करके छठी मैया के प्रकाश को इस धरती पर शाश्वत कर दिया है। अब हर छठ पर्व पर उगते सूर्य की पहली किरण में अंगिरा का प्रेम, सद्भाव और अखंड संकल्प समाहित होगा। और आज भी उस क्षेत्र के व्रती और श्रद्धालु मानते हैं कि उगते सूर्य को अर्घ्य देते समय जो सबसे पहली सुनहरी किरण उनके माथे को छूती है, वह सूर्यपुत्री अंगिरा का शाश्वत आशीर्वाद है, जो उन्हें स्वस्थ रहने, प्रेम फैलाने और सभी सीमाओं को तोड़कर एक दूसरे से जुड़ने की शक्ति देता है। इस प्रकार अंगिरा ने छठ पर्व की कथा को प्रेम, एकता और आत्म विलय के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।